प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। तो जर्नल से आपकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है एल्कोहल की क्या क्या होगी। तो सबसे पहले हमें पता है एल्कोहल क्या होता है आपका। आर ओ एच। एल्कोहल क्या होता है आपका आर ओ एच। आर क्या होता है आपका एल्काइल ग्रुप। क्या होता है आपका एल्काइल ग्रुप। तो आपका जो एल्कोहल होता है, मान लिया हम सिंपलेस्ट एल्कोहल लिखते हैं तो CH3OH। तो जो आपका एल्कोहल होता है इसका नाम है मिथेनॉल। क्या नाम है इसका? मिथेनॉल। तो आपका जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल शो करता है आपका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या शो करता है आपका एल्कोहल? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों शो करता है? क्योंकि देखो, ये आपका एल्कोहल का मॉलिक्यूल है मिथेनॉल। क्या नाम है इसका? मिथेनॉल। सेकंड मॉलिक्यूल आपका, मान लिया एक मॉलिक्यूल और आ जाता है आपका एल्कोहल का, तो CH3OCH3। आपकी ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है देन कार्बन देन हाइड्रोजन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है ऑक्सीजन की? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन और हाइड्रोजन से क्या होती है? ज्यादा। सो ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, द शेयर्ड पेयर्ड कोवलेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, जो आपके कोवलेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो आपके डिस्प्लेस हो जाते हैं टुवार्ड ऑक्सीजन। सो अगर ये शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ डिस्प्लेस हो जाएंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन एक्वायर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज एक मॉलिक्यूल के अंदर। ऐसी सेकंड मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन एक्वायर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन एक्वायर्ड पॉजिटिव चार्ज। सो ड्यू टू, अब दिस हाइड्रोजन को हम थोड़ा सा अच्छा से एक्सप्लेन करने के लिए हम इसको यहाँ पे एक्सप्लेन, यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं H। तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ये आपका स्लाइटली पॉजिटिव। सो दिस हाइड्रोजन एंड दिस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन ए बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज नेम हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू दो मॉलिक्यूल जब आपके मिथेनॉल के एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते हैं, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एल्कोहल आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। क्या करता है? आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कैसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कि आपके दो मॉलिक्यूल जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा जुड़े होते हैं उसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और कैसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण आपका जो एल्कोहल का मॉलिक्यूल है वो क्या करता है? एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या होता है? ज्वाइंट। क्या होता है आपका? ज्वाइंट। अब सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपका एल्कोहल हो, आपका इथर हो, मान लिया क्वेश्चन है आपका कि आपका एल्कोहल है, सिंपल एल्कोहल ले लिया हमने जैसे CH3CH2OH। एक आपका इथर है CH3OCH3 और एक आपका हाइड्रोकार्बन है एल्केन CH3CH3। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस होगा? आपका जो एल्कोहल है हमें पता है क्या शो करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या शो करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इथर आपका ROR ग्रुप होता है, इसे क्या बोलते हैं आप? इथर। और ये आपका हाइड्रोकार्बन है एल्केन। क्या आपका? एल्केन। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण आपका जो एल्कोहल है, आपका जो एल्कोहल है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है आपका ईथर से और हाइड्रोकार्बन से। देखो बॉइलिंग पॉइंट के दो कॉन्सेप्ट है। बॉइलिंग पॉइंट एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। मास कि जितना ज्यादा आपका मॉलिक्यूलर मास होगा उतनी ही ज्यादा आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो आपका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। सेकंड, इन दोनों मॉलिक्यूल का आपका मॉलिक्यूलर मास क्या है? ऑलमोस्ट इक्वल है। क्या आपका? इक्वल है। बट अगर बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि जितनी ज्यादा आपकी, अगर कोई मॉलिक्यूल आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है
तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण आपका मॉलिक्यूल का जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है, वो हमेशा ज्यादा होता है। तो आपका ईथर से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? आपका अल्कोहल का। तो फर्स्ट होगा ये। अब इन दोनों मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में आपका ईथर का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? ज्यादा। क्या होता है आपका? मॉलिक्यूलर वेट। क्या बोल सकते हैं? मॉलिक्यूलर वेट। तो ईथर का मॉलिक्यूलर वेट आपका हाइड्रोकार्बन से इथेन, क्या आपका ये इथेन, तो इथेन से ज्यादा होता है। तो इसका ये क्या है? तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा आपका अल्कोहल का, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर आपका ईथर का, और फिर आपका एल्कीन का। अगर हम बिल्कुल एग्जैक्ट बोले तो आपका हाइड्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन। क्या होता है? 351 केल्विन। ईथर का होता है आपका 248 केल्विन। और आपका जो एल्केन है, एल्केन का होता है 231 केल्विन। 231 केल्विन। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है आपका एल्कोहल का, इथेनॉल का, फिर डाई मिथाइल ईथर का, डाई मिथाइल ईथर, और फिर आपका एल्केन का, इथेन का, फिर क्या होगा? एल्केन का। सेकंड है आपका सोल्यूबिलिटी। सेकंड क्या? आपका सोल्यूबिलिटी। सेकंड आपका सोल्यूबिलिटी। अब सिंपल सा क्या है कि आपके जो एल्कोहल और फिनोल है वो आपके सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। किसके अंदर सोल्यूबल होते हैं? वाटर के अंदर। एल्कोहल और फिनोल आर सोल्यूबल इन वाटर। इन वाटर सोल्यूबल होते हैं आपके वाटर के अंदर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण आपका एल्कोहल और फिनोल वाटर के अंदर क्या होते हैं? सोल्यूबल। एग्जांपल मानते हैं ROH, ये आपका एल्कोहल हो गया, और वाटर हो गया आपका HOH, ये आपका वाटर हो गया। तो आपका एल्कोहल के और वाटर के अंदर क्या होगा? देखो, ड्यू टू स्लाइटली नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो जाएंगे इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएंगे तो स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वाटर और अल्कोहल आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। क्या करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और कैसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेकंड एग्जांपल आपका फिनोल का। तो आपका फिनोल होता है, ये आपका फिनोल, और ये आपका वाटर। तो वही आपका सेकंड ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो सेव पेड इलेक्ट्रॉन डिस्प्ले स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, स्लाइटली पॉजिटिव। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अल्कोहल और फिनोल आपके वाटर में सोल्यूबल होते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है आपकी? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेकंड, सोल्यूबिलिटी डिक्रीज। आपकी जो सोल्यूबिलिटी है, यहां पे इसको रफ कर देते हैं। सोल्यूबिलिटी डिक्रीज ड्यू टू increase in size of alkyl and aryl group। जब आपके अल्काइल और एराइल ग्रुप का साइज बढ़ जाता है, जैसे जैसे आपकी कार्बन की चेन बढ़ती रहती है अल्काइल ग्रुप, और जैसे जैसे आपकी एराइल बढ़ता रहता है, तो आपकी सोल्यूबिलिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज। क्या हो जाती है? डिक्रीज। क्यों? क्योंकि जो आपके अल्काइल और एराइल ग्रुप है, आपके जो अल्काइल और एराइल ग्रुप है, ये आपके नॉन पोलर होते हैं। क्या होते हैं? आपके नॉन पोलर। जैसे जैसे नॉन पोलर पार्ट बढ़ता जाता है तो आपके जो एल्कोहल और फिनोल है उसकी सोल्यूबिलिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज। क्या हो जाती है? डिक्रीज। तो जनरली क्या होगा? सोल्यूबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल करेगी अल्काइल ग्रुप
और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी एराइल ग्रुप कि जैसे जैसे आपके एल्काइल और एराइल ग्रुप बढ़ते जाएंगे आपके किसी कार्बन चेन के अंदर, तो वहां पे नॉन पोलर पार्ट क्या हो जाएगा, ज्यादा। और नॉन पोलर पार्ट वाटर में क्या होता है, इनसोल्यूबल। क्या हो जाता है, इनसोल्यूबल। तो जितना ज्यादा आपका नॉन पोलर पार्ट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज। तो ये आपका जर्नली मतलब क्या होगा कि जैसे जो हायर मेंबर ऑफ एल्कोहल और फिनोल है आपके, तो वो वाटर में क्या होते हैं, इनसोल्यूबल। क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे इनसोल्यूबल या पार्सली सोल्यूबल। क्या हो जाते हैं, पार्सली सोल्यूबल। और लोअर मेंबर ऑफ एल्कोहल और फिनोल आपके वाटर में क्या होते हैं, सोल्यूबल। क्या होते हैं, सोल्यूबल, मिसिबल। क्या बोल सकते हैं, मिसिबल। क्यों, क्योंकि जैसे साइज आपका एल्काइल ग्रुप का और एराइल ग्रुप का साइज स्मॉल होता है तो आपकी सोल्यूबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, आपकी बढ़ जाती है। थैंक यू वेरी मच।